आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संजीव बालियान ने कल पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात की कि अलग राज्य बनना चाहिए, और आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, हमारे कहने से कौन बना लगा किसी दिन सूरज निकलने के साथ में प्रधानमंत्री टीवी पे आवेंगे और कहेंगे कि जो सूर्य उदय हुआ है वो पूर्व दिशा से हुआ है, तो छोटे राज्य की वहां से घोषणा होगी, तो पहले पूर्वांचल की होगी, फिर सूरज थोड़ा सा और ऊपर आओगा, फिर अगले राज्य की होगी, फिर थोड़ा सा और आओगा, फिर अगले राज्य की होगी। तो यहाँ से उनकी घोषणा होगी। किस दिन कर दे पता नहीं भाई। तो क्या आप चाहते हैं छोटे राज्य बने या नहीं बने? भाई आप ये बता दो, कौन घर में शादी करने हो लंबी बीवी चाहिए, किसी का 2 कमरों का मकान 4 का चाहिए, किसी का 5 बीघे जमीन उसे 50 चाहिए, ट्रैक्टर बड़ा चाह, छोटा चीज क्या चाह, देश बड़ा चाहिए और प्रदेश छोटा चाहिए। बड़ा प्रदेश ठीक है, बड़ी इज्जत है यूपी की, क्या लगा 80 सीटें है भाई, यही हरा जितावे। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और किसान के मुद्दे अभी अधर्म है। हाँ, क्या है आपकी रणनीति इसको लेकर? आंदोलन की जी, हमारी रणनीति है आंदोलन की। ये देश आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बचेगा, आंदोलन से बचेगा। तो किस तरीके से अभी, क्योंकि अब चुनाव में तो ज्यादा समय बचा नहीं, 7 महीने 6 महीने बचे, तो क्या करेंगे? हम क्या करते हैं तो यही करेंगे, तो जिनको चुनाव लड़ना वही वे करेंगे। अगर वे डर गए तो ये बीजेपी वाले जीतेंगे, अगर वे डट के खड़े रहेंगे तो वे जीतेंगे। जो ये इंडिया गठबंधन बना है और इधर केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो इन दोनों गठबंधनों में आप क्या देखते हैं कि वो आपके मुद्दे उठा रहा है विपक्ष, या बीजेपी कुछ काम किया थोड़ा बहुत? छोड़ दो अब, इन्हें वोट कोई नहीं दे रहा, जनता इनको वोट नहीं दे रही, ना ईवीएम में कुछ हो रहा। ये तो हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दे। देश में कोई कंप्लेंट ये आई कि ईवीएम से मेरी दोबारा गिनती करवा दो, कोई कोर्ट में गया हो, इलेक्शन कमीशन में गया हो, ना जानेगा वो बीजेपी के मुख्यालय पर जाएगा, हारा हुआ भी कि जी जान पकस दो, मैं आ लिया, बस मैं हार भी गया, सारे यहीं आ लिया। और राजनीति में जो महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है 33%, 50% ठीक है, तो लागू कर दो ना, अभी गई लागू कर दो। जो लांडा क्यों रखा, इसे पूरा करो। क्या सारे राजनीतिक दल तैयार हैं इसके लिए? और नहीं होंगे तो जब कानून बन जाएगा तो हो जाएंगे तैयार। और तैयार तो बीजेपी वाले भी जब तो रखा है, इसमें चैटल रख दिया ये। अच्छा, भूमि अधिग्रहण की जो नीति है 2013 में लागू हुई, और उसके बाद अभी भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा विवाद चल रहे हैं, हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में तो ये नीति क्या बदलाव चाहते हैं? भूमि अधिग्रहण पॉलिसी में क्या बदलाव होना चाहिए? 2013 की नीति थी, उसको एज इट इज लागू कर दो। जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है, सैलरियां बढ़ती हैं, भत्ते बढ़ते हैं, उसी हिसाब से सर्किल रेट भी बढ़ा दो। भाई सर्किल रेट 13 के बाद वो बढ़ेगा नहीं, देश में सारी चीज बढ़ेगी, किसानों को जब पैसा देना पड़ेगा तो वो नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या साजिश नहीं है किसानों के साथ में? हम इस साजिश का विरोध करते हैं। जो अधिग्रहण नीति है उसमें क्या रोजगार का प्रावधान तरीके से किया गया है? आप एजिटेज उसको लागू कर दो, उसी से भी किसान अपना काम कर लेगा। वो सारी पार्टियों ने एजेंडा बना के अपने सुझाव देकर जब बनाई थी। भाई सुमित्रा महाजन कौन थी? सुमित्रा महाजन थी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन, वो बीजेपी की थी। इन्होंने जब क्यों नहीं कहा? उसके हटते ही और ये आते हुए इनकी सरकार आपकी बदलाव करने लगी। एक बड़ा आंदोलन फिर होगा। अभी आपने देखा कि बड़े व्यापारी सब जमीनें खरीदने लग रहे हैं, वो सड़क की जमीन खरीद रहे हैं। जैसे ये जमीनें हैं, आओ दिखाओ, जाओ, ये खेत है, ये सड़क जा रही, ये भी खरीद ली। एग्रीकल्चर में ये भी खरीद ली, यहाँ 8 फुट की सड़क है, एग्रीकल्चर में खरीद ली, यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी। भाई कॉमर्शियल अगर आप कर रहे हो, दीवार खड़ी कर रहे हो, तो जैसे शहर में कानून है कि शहर में अगर ये हाईवे बन रहा, दुकान बन रही यहाँ पे, तो 3 फीट पीछे अपनी दुकान बनाएगा। ऐसे ही गाँव में कर दो। अगर एग्रीकल्चर लैंड लेकर कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हो तो 3 फुट
जगह छोड़नी पड़ेगी रास्ते में, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा, ये सारे रास्ते तोड़ने पड़ेंगे। ये तो सरकार कानून ले आए, नहीं तो ये रास्ते टूटेंगे। पीछे किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा सकता, फिर पीछे की जमीन वो सस्ती खरीद रहे। ये 30 साल में 70% जमीन, जब देश आज़ादी का 100वां साल मनाएगा उस टाइम तक ये जमीन बहुत बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के पास में चली जाएगी। एक गौतम बुद्ध नगर जिले का ऐसा इशू है जो देश में अलग है कि यहाँ पंचायतें समाप्त कर दी गई गाँवों की और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है अधिकारों की, क्या कहेंगे? उनको लेबर चाहिए ना, गांव में गांव को नहीं उजाड़ेंगे, ये जमीनें ले लेंगे और शहर यहाँ पे बस जाएगा। तो गांव में तो ये है कि अवैध निर्माण कर लो, कैसा भी कर लो, तो सस्ती लेबर उनको चाहिए घरों में काम करने के लिए। गांव तो चाहिए लेकिन सस्ती लेबर चाहिए घरों में काम कर ले, वहाँ कोई विकास वहाँ पे नहीं। आंदोलन एक शहरी ग्रामीण आंदोलन एक शुरू करना पड़ेगा। कौन शुरू करेगा ये आंदोलन? हम ही करेंगे, और कौन नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, हम ही करेंगे। नोएडा गौतम बुद्ध नगर हाँ, सारे मिलाकर करेंगे। पास कोई आया अभी? हाँ, कुछ तकलीफें लेके आए। सोच रहे हैं इस पे गंभीरता से या? गंभीरता से सोच रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जितनी भी प्राधिकरण ये बनी है इनमें गरीब तबके के लिए कोई आवासीय योजना नहीं है, केवल बेटों के लिए गाँव में रहेंगे ना, है। तो वो वहाँ पे अगर रहेंगे वो शहर का वजन कैसे ढोएंगे? है जी। गांव में भी तो उसी स्थिति हो जाएगी फिर वो जिस तरह से जो स्लम बने ना, ये स्लम बनेंगे धीरे धीरे। गांव का विकास नहीं होगा, स्लम बनेंगे, वे अलग कैटेगरी हो जाएगी, शहर की अलग हो जाएगी। वे तो गांव की तरफ अगर दरवाजा लगाए थे तो कॉलोनी के लिए दरवाजा बंद कर देंगे ना, गांव के लोग रहते हैं यहाँ, दरवाजा बंद करो। समाधान क्या होना चाहिए इसका? आंदोलन नहीं, मतलब पॉलिसी में क्या संशोधन होना चाहिए? क्या पॉलिसी तो भाई बैठ कर करेंगे इसमें बात, जब तक मूवमेंट नहीं होगा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद आपका। चौधरी साहब